हैदराबाद निज़ामों का शहर है और यहाँ पे निज़ाम रहा करते थे। इस जगह को चाओ महल पैलेस कहते हैं और ये जगह चार मीनार के पास में है। आज इस जगह को मैं घूमने आया हूँ, चलिए इस पैलेस को घूमते हैं। चाओ महल पैलेस एक अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हैदराबाद में और इस जगह को घूमने के लिए आपको टिकट लगता है। इसका प्राइस 100 रुपीज़ है फॉर इंडियन सिटीजन और मोबाइल फ़ोटोग्राफी के लिए 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना होता है। हफ्ते में फ्राइडे को यह बंद रहता है और 10 बजे से शाम के 5 बजे तक यहाँ का एंट्री टाइमिंग है। दो हिस्से में इस पैलेस को बनाया गया है। ये है उत्तरी प्रांगण जहाँ पे ये खिलाफत मुबारक का इमारत है और ये क्लॉक टावर है जो आज भी टाइम सही दिखाता है। ये लॉन्ग कॉरिडोर जो आप देख पा रहे होंगे ये 12 इमाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस हुआ करता था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के रूप में काम करता था और इसी के ठीक सामने आपको इस बिल्डिंग के दूसरे तरफ यानी कि दाहिने तरफ आपको बाखूबी सेम बिल्डिंग देखने को मिलता है जो शीशे आलत के नाम से जाना जाता है, मिरर इमेज जिसका अर्थ है। और यहाँ पे गेस्ट लोगों का रहने का इंतज़ाम किया जाता था और ये बीच में आपको एक वाटर पूल फाउंटेन के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से ही निज़ाम भी आते थे और ये उनका घर हुआ करता था। ये करीब 40 से 45 एकड़ में फैला हुआ है। चाओ महल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको 4 महल देखने को मिलता है जिसका नाम है आफ्ताब महल, अफजल महल, मेहताब महल और तहनीत महल। ये इमारत जो इस पैलेस का हार्ट कहा जाता है ये है खिलवत मुबारक, एक ग्रांड दरबार हॉल है। बाहर ऐसे विंडो बने हैं जहां आपको इंट्रिकेट स्टको वर्क देखने को मिलता है और यहाँ पे एक क्लॉक टावर है जो बहुत पुराना है, ये आज भी टाइम सही दिखाता है। यहाँ पे तख्त है जहाँ सिंहासन पर निज़ाम बैठते थे। 7th निज़ाम का राजाभिषेक यानी कि कोरोनेशन 6 अप्रैल 1967 इसी खिलाफत मुबारक दरबार हॉल में किया गया था। निज़ाम से जो मिलने आते थे वो यहीं दरबार हॉल में उन्हें मिलते थे। ये देखिए कितने यहाँ सुंदर से ये बनाया गया है। ये है वो तख्त जहाँ निज़ाम बैठते थे और ये पूरे मार्बल में बनाया गया है। यही तख्त पे बैठकर अपनी सल्तनत को वो शासन करते थे और बड़े बड़े निर्णय लेते थे। बहुत ही सुंदर और भव्य है ये खिलाफत मुबारक का दरबार हॉल। बड़े बड़े चैंडलियर्स, इसके भीतर पहले दिया जलाया जाता था जिससे पूरे दरबार में रोशनी होती थी। बहुत ही सुंदर आपको इंट्रिकेट वर्क भी देखने को मिलेगा। ये इतना ऊंचा बना है, आपको वॉल और सीलिंग पर सुंदर पर्शियन शैली में बना निकाशी का काम देखने को मिलता है। अज़फ़जाही वंश हैदराबाद को अपना कैपिटल बनाया और यहीं पे अपने रहने के लिए चाओ महल पैलेस को बनाया था। ये पैलेस के साथ साथ भी हैदराबाद शहर में बहुत कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन का काम किए जिसके यहाँ पे आपको पुराने ब्लैक एंड वाइट के ऐसे पिक्चर्स ऐसे फ़ोटो फ्रेम में आपको वॉल पे देखने को मिलेगा। यहाँ इसके नाम और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है जिससे कि आपको ये जगह के बारे में पता चलता है। असफ़जाह वंश के जो मिलिट्री प्रमुख हुआ करते थे, जो अपना हाउस होल्ड ट्रूप्स दिया करते थे, उनको पाइगास का नाम दिया गया था जो एक हेरिडिटरी टाइटल है
और जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते थे, जो प्राइम मिनिस्टर, उन्हें सलार जंग कहा जाता था। ये है मीर उस्मान अली, उन्होंने भी बहुत कुछ हैदराबाद में बनाया हुआ है। उनके नाम पे उस्मानिया यूनिवर्सिटी है। मीर उस्मान अली खान लास्ट निज़ाम थे हैदराबाद के। उन्होंने रोड, पोर्ट, हाईवेज़, रेलवेज़, कॉलेजेस और रिजर्वेयर भी बनाए, इसलिए इन्हें हैदराबाद के मॉडर्न आर्किटेक्ट भी कहते हैं। कुछ यहाँ पे मोनूमेंट्स के तस्वीर लगे हैं। इनके नाम पे कई किस्से मशहूर हैं, जैसे कि ये एक डायमंड का पेपर वेट यूज़ करते थे। इनके पास बेशुमार पैसा था और ये वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। फिर भी ये अपनी ज़िंदगी बहुत ही सामान्य तरीके से जीते थे। हैदराबाद में निज़ाम्स का इतना कुछ कंट्रीब्यूशन है कि हैदराबाद का नाम सुनते ही निज़ाम्स के बारे में लोग पूछते हैं और हैदराबाद को इसलिए निज़ाम्स के शहर भी कहते हैं। चलिए और क्या कुछ है इस पैलेस में घूमते हैं। वैसे तो इस पैलेस को एक्सप्लोर करने के लिए आपको करीब 2 घंटे का समय लगेगा। बारीकी से देखने के लिए आप एक गाइड भी यहाँ हायर कर सकते हैं। फ़िलहाल आज यहाँ कोई गाइड हमें नहीं मिला, फिर भी यहाँ इंग्लिश और हिंदी में लिखा है, आप उसको पढ़कर भी यहाँ चीज़ों को पता कर सकते हैं। एम्ब्लेम्स ऑफ पावर, ये देखिए, ये सारे मॉन्यूमेंट्स का जो फ़ोटो वॉल पे ब्लैक एंड वाइट पे लगा है, ये निज़ाम्स का कंट्रीब्यूशन। सिक्सटीन से 17 सेंचुरी के बीच में आसफ जाही डायनेस्टी रूल किया, तो उस ज़माने की ये कुछ कलर पेंटिंग, ये बहुत ही रेयर पेंटिंग है जहाँ 7th निज़ाम्स कोरोनेशन सेरेमनी का दृश्य दिखने को मिलता है। हॉल ऑफ हेरिटेज क्राफ्ट्स, यहाँ निज़ाम के बहुत ही रेयर यूनिक कलेक्शंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ जितने कलेक्शन हैं, इनमें से कई सारे कलेक्शंस बाहर के देशों से भी ख़रीदा गया है। ये ट्रेडर के ज़रिए जो चीज़ सबसे अच्छा और खूबसूरत होता था उसे ख़रीदते थे। इनके कपड़े, यहाँ इस कपड़े के ऊपर भी मेटल एम्ब्रॉयडरी का काम यहाँ आपको देखने को मिलेगा और खूबसूरत सा एक मिरर है। कुछ ऐसे राजघराने के कपड़े और यहाँ जूते वगैरह भी हैं। देखिए कितने अच्छे से इस जूतों को भी आज प्रिजर्व करके रखा गया है। बच्चों का जूता है, लेडीज़ का है, ये वॉलेट है, इसके ऊपर भी मेटल एम्ब्रॉयडरी का काम है। निज़ाम्स के क्रॉकरी कलेक्शन देखने के लिए हॉल ऑफ क्रॉकरी हेरिटेज घूमना मत भूलिए। एक्सक्लूसिव कलेक्शन ऑफ क्रॉकरीज एंड यूटेंसिल्स। 2 चम्मच यहाँ गोल्ड के बने हुए हैं, जिस प्लेट में सर्व किया जाता है वो भी गोल्ड का प्लेटेड है। इसी के अलावा यहाँ अज्योर और वाइट कलर का ये पोर्सिलन और सेरामिक में बना हुआ क्रॉकरी कलेक्शन बहुत ही यूनिक एंड रेयर कलेक्शन में से है। ये जितने भी कलेक्शंस हैं, इसे ग्लास के भीतर रखा गया है ताकि डस्ट और रस्ट होने से इसे बचाया जा सके, इसलिए इतना पुराना है फिर भी ये आज चमकता है। ये देखिए वो डाइनिंग टेबल जहाँ पे बैठकर ये खाना खाते थे, और कुछ ऐसे ऑयल पेंटिंग भी वॉल के ऊपर। और इसके अलावा आपको यहाँ पे आर्मरीज़ का कलेक्शन भी देखने को मिलता है। ये आर्म्स एंड एम्यूनिशन गैलरी, जिसे वेपन्स ऑफ वार कहते हैं, यहाँ आपको बहुत प्रकार के स्वॉर्ड, डैगर, पिस्टल, बॉडी आर्मर, रिवॉल्वर और सबसे ख़ास चीज़ यहाँ आपको डायमंड स्टडेड स्वॉर्ड भी डिस्प्ले पे रखा गया है, जो पूरे विश्व का आकर्षण का केंद्र था। और ये एंटीक गन का कलेक्शन ये सेंटर में कांच के अंदर रखा गया है।
ब्लैक कलर का शू, रेड कलर का फुल पैंट और ये जैकेट ब्लू कलर का। इसके ऊपर कपड़े बहुत ही कलरफुल है। ये यूनिफॉर्म, उन्हें एक तलवार भी दिया गया है। ये मॉडल यूनिफॉर्म है निज़ाम के आर्मी का और ये फ़ोटो में आर्मी के सोल्जर्स यूनिफॉर्म में। निज़ाम के पास बहुत ही मॉडर्न और एडवांस्ड आर्मी थी, जो यहाँ गैलरी से पता चलता है। दक्षिण प्रांत में आपको 4 महल देखने को मिलेगा। ये आफ्ताब महल है, उसके सामने भी और एक महल है, और ये मेहताब महल जो एक बुक लाइब्रेरी है, उसके सामने है अफजल महल, और बीच में आपको वाटर पूल और फाउंटेन गार्डन के साथ ये पहले बनाया गया था। ये जो 4 महल हैं, 4 महल का अलग अलग पर्पस होता था। ये आफ्ताब महल में लड़कियां यानी कि निज़ाम के बेगम रहा करती थी। ये जो रूम्स आज हैं ये कस्ट्यूम्स कलेक्शंस, उनके कपड़े, टेक्सटाइल्स और जितने सारे सेरेमनीज़ ये करते थे, वेडिंग सेरेमनी, बर्थडे सेरेमनी, यहाँ इनके कपड़े देखिए, साड़ी का कलेक्शंस कितना सुंदर और खूबसूरत लगता हुआ। यहाँ पे बच्चों के कपड़े का भी कलेक्शन है। ये सारे उस समय तो मशीन नहीं था, हाथ का बनाया हुआ। आज भी ये उतना सुंदर और नया लगता हुआ ऐसे मॉडल के तौर पर यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है, जो आप काफ़ी करीब से देख सकते हैं। इतने सारे कलेक्शन इनके पास थे कि आप देख के तंग रह जाओगे। अभी ये है अफजल महल। यहाँ पे इनके फर्नीचर का कलेक्शन है, निज़ाम्स के फर्नीचर का। यहाँ पे एंटीक कलेक्शंस आपको देखने मिलेगा। इसके भीतर जाने का अभी परमिशन नहीं दे रहे हैं, बाहर से ही आप ये देख सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छी वास्तुकला का ये कलेक्शन यहाँ पे मार्बल में बनाया गया है। ये सारे कलेक्शंस ये देश के बाहर से लाते थे। और ये देखिए इनका वार्डरोब का कलेक्शन, डिफरेंट फर्नीचर्स यहाँ पे इस अफजल महल में डिस्प्ले में। और ये तो सही में एक्सक्लूसिव और एंटीक कलेक्शन में से है। यहाँ पे मेहताब महल है, ये फ़िलहाल अभी बंद है। ये इनका लाइब्रेरी हुआ करता था। यहाँ पे कुरान और बहुत सारे धार्मिक कलेक्शंस देखने को मिलता था। ये है तहनीहत महल, ये भी अभी बंद किया गया है। इसका कुछ रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। कुछ ऐसे ही आपको दक्षिण प्रांगण में 4 महल देखने को मिलता है। फिर ये है बागी खाना, इसे आप छोटा मत समझना। ये है निज़ाम्स के कार के कलेक्शंस। निज़ाम्स अपने कार के लिए सारे वर्ल्ड में फेमस थे। इनके पास उस ज़माने के जो सबसे महंगी गाड़ी होती थी, हैदराबाद के निज़ाम के पास ज़रूर वो गाड़ी की कलेक्शन होती थी। वो ये रोल्स रॉयस की ये 1910 वाली गाड़ी देखिए, स्टीयरिंग और ये लोगो, ये थी निज़ाम की कलेक्शन में से एक यूनिक कलेक्शन। येलो कलर की ये गाड़ी, ये खबर बहुत सुनने को मिलता है कि इस गाड़ी का यूज़ किया करते थे निज़ाम हैदराबाद के रोड के कचरे साफ़ करने के लिए। झाड़ू लगाकर रोड को साफ़ करते थे। कुछ इस तरह का लोग बात करते हैं। कुछ ऐसे आपको बहुत सारे यहाँ पुराने एंटीक गाड़ियों का कलेक्शन बोगी खाना में देखने को मिलता है। ये देखने के लिए भी लोग काफ़ी उत्सुक रहते हैं। इतने एक्सपेंसिव गाड़ियाँ निज़ाम के पास हुआ करता था उस समय में।
जो कि पूरे विश्व में गिने चुने लोगों के पास हुआ करता था। इससे वो कितने रिच और इन्फ्लुएंशियल पावरफुल थे वो पता चलता है। ये देखिए और एक यूनिक गाड़ी जो फोर्ड टावर 1934 का मॉडल। कुछ यहाँ पे और एक गाड़ी है ये ग्रीन कलर की। यहाँ पे सामने एक मर्सिडीज भी है। वोल्सली का ये कार देखिए जो उस ज़माने का बहुत ही फेमस कार हुआ करता था। चलिए अभी बाहर चलते हैं। बाहर जाने के समय यहाँ कुरान गैलरी, जिसके भीतर आपको कुरान और रिलीजियस टेक्स्ट के किताब रखे गए हैं। यहाँ विश्व के सबसे पुराने कुरान के किताब भी है और हाथों का लिखा गया सबसे छोटा कुरान भी है। यहाँ इसके सामने है काउंसिल हॉल। इसका स्ट्रक्चर भी मुग़ल और इंडो सार्सनिक आर्चेस से इंस्पायर्ड है। ये सबसे ख़ास चीज़ है इस महल में क्लॉक टावर। समय दिखाने के लिए लोकल क्लॉक टावर से अपने घड़ी को आज भी चेक करते हैं। ये भी मुग़ल आर्किटेक्चर से बहुत मात्रा में प्रेरित है। देखिए आर्चेस बने हैं, दूर से कितना सुंदर ये लगता है। एक बालकनी भी है, इसे 3 फ्लोर का ऊपर सुंदर सा एक आर्च। ये है क्लॉक टावर जो इस महल की खूबसूरती को और भी चार चांद लगा देती है। ये बहुत पुराना है, आज भी ये टाइम सही दिखाती है। कुछ इस प्रकार का था दोस्तों चाओ मोहल्ला पैलेस। आशा करता हूँ आप सभी को ये ब्लॉग में बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। समय मिले तो ज़रूर आप ये जगह कवर कर सकते हैं। चलिए आप सबसे विदा लेने का समय आ गया है। फिर मिलता हूँ और एक नए एक्साइटिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मेरे ब्लॉग को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। स्टे ट्यून टू माय चैनल फॉर मोर सच एक्साइटिंग एंड इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग। आप सबसे विदा लेता हूँ। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।